बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आप सुनेंगे हलाकू खान के हालात जिंदगी। दुनिया का जालिम तरीन इंसान अपने घोड़े पर शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ मंगोल फौज नजर आ रही थी। सबके आगे जालिम तरीन शख्स का घोड़ा था। इसके सामने कैदी मुसलमानों की 3 कतारें खड़ी की गई, जिनको जालिम हुक्मरान के हुक्म से कत्ल किया जाना था। जालिम बोला, तमाम मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाए। जलाद ने मुसलमानों के सर काटना शुरू कर दिए। पहली कतार में खड़े एक मुसलमान की गर्दन कटी, दूसरे की गर्दन कटी, फिर तीसरे चौथे की। इस दौरान पहली कतार में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी भी खड़ा था। वो मौत के डर की वजह से दूसरी कतार में चला गया। जब पहली कतार में खड़े तमाम मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, जालिम की नजरें इस बूढ़े पर थीं, जो मौत के खौफ से पहली कतार को छोड़कर दूसरी कतार में चला गया था। हुक्मरान घोड़े पर बैठा हाथ में ताकतवर गुर्ज उछाल रहा था। वो लोगों के कत्ल का मंजर देखकर खुश हो रहा था। जलादों ने दूसरी कतार पर तलवार के वार शुरू कर दिए। गर्दनें फड़कने लगी। जलाद तलवार चला रहे थे और खून के फुहारे उछल उछल कर जमीन पर गिर रहे थे। बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ के लोगों की गर्दनें कट कर रही हैं और जल्द इसकी बारी आने वाली है, तो वो भागकर तीसरी कतार में खड़ा हो गया। जाबिर हुक्मरान की नजरें अब भी बूढ़े पर जमी हुई थीं कि अब वो तीसरी कतार जो आखिरी है वहां चला गया। जालिम हुक्मरान ने सोचा कि अब कहां जाएगा। बूढ़े को इसकी तलवार से कौन बचा सकता है। वैशी ने सोचा, मैंने लाखों इंसान मार दिए तो ये कब तक बचेगा। तीसरी कतार पे जलादों की तलवार बिजली बनकर गुजर रही थी। जालिम शख्स की नजरें मुसलसल इस बूढ़े पे थीं कि कैसे वो मौत से भाग रहा है। तीसरी कतार के इंसानों की गर्दनें गिर रही थीं। जलाद बिजली की सी तेजी से इस बूढ़े बाबा के पास पहुंचा तो मंगोल हुक्मरान की आवाज गूंजी, रुक जाओ। जलाद, इस बूढ़े को अभी कुछ ना कहो। मंगोल सिपा सलार ने मुस्कुराते हुए बूढ़े से कहा, पहली सफ से तू दूसरी सफ में भाग आया, जब वो खत्म हुई तो तीसरी सफ में भाग आया। अब बता, पीछे तो कोई और सफ भी नहीं। अब तू भाग कर कहां जाएगा। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी सफ में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंची। फिर मैंने दूसरी सफ को भी छोड़ दिया कि शायद तीसरी में बच जाऊं। जालिम ने गुर्ज को हाथ में उछालते हुए कहा, बूढ़े, तू मेरी तलवार से नहीं बच सकता। बूढ़े मुसलमान ने कहा, अल्लाह की जात जो चाहे वो कर सकती है, और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। जालिम ने कहा, तेरा अल्लाह कैसे तुझे मुझसे बचा सकता है। जालिम का ये कहना ही था कि अचानक उसके हाथ से गुर्ज गिर पड़ा। उसने घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गुर्ज को उठाने के लिए खुद को झुकाया तो एक पांव रकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि उसका दूसरा पांव रकाब में ही फंस कर रह गया। इसके बाद घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। उसने खुद को बचाने की बड़ी कोशिश की। अब इसका लश्कर भी हरकत में आ चुका था, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में न आया। घोड़ा जालिम को पत्थरों में घसीट घसीट कर भागता रहा, यहाँ तक कि उसका सर पत्थरों से पटक पटक कर लहूलुहान हो गया और वो जालिम हलाक हो गया। इस जालिम इंसान का फौजी लश्कर बूढ़े बुजुर्ग से इतना खौफजदा हुआ कि उसे छोड़कर भाग निकला, जबकि बूढ़ा बड़े आराम और सुकून से अपने घर की तरफ चल पड़ा। वो जालिम इंसान जिसकी कहानी आपको बताई है, इसका नाम था हलाकू खान। जी हाँ, आज की वीडियो में आपको हलाकू खान के बारे में बताएंगे। हलाकू खान किस नस्ल से था और कैसे हलाकू खान की नस्ल ने दुनिया की बहुत बड़ी सल्तनत कायम की। 13वीं सदी ईस्वी के आगाज में शुमाली मगरबी एशिया की चरागाहों से मंगोल नस्ल के जालिम इंसानों का एक ऐसा बगोला उठा था जिसने दुनिया की बुनियादों को तबाह और बर्बाद करके रख दिया। 13वीं सदी में मंगोल लाखों इंसानों की मौत और तबाही की वजह बने। ये लोग देखते ही देखते शहर के बाद शहर, इलाके के बाद इलाका और मुल्क के बाद मुल्क तबाह करते चले गए। दुनिया इन जालिम इंसानों के सामने झुकती चली गई। इन वैश्यों ने कुछ साल के अंदर खून की होली खेली, खोपड़ियों के मीनार खड़े किए, हंसते बसते शहरों की राख उड़ाते
ये वैशी बीजिंग से मॉस्को तक फैल गए और इसके बाद ये लोग तारीख इंसानी की सबसे बड़ी सल्तनत के मालिक बन गए। इस सल्तनत को मंगोल सल्तनत का नाम दिया जाता है। अपने अरूज के दौर में मंगोल सल्तनत 3 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी। चंगेज खान इस सल्तनत का पहला खालिक बना। दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख मर्द या दुनिया के मर्दों की कुल तादाद का 0.5% ऐसे हैं जिनके खून का रिश्ता ऊपर जाकर चंगेज खान से जा मिलता है। पाकिस्तान में हजारा कबीले के लोग भी खुद को मंगोल कहते हैं। इसके अलावा मुगल, चुगताई और मिर्जा भी अपने आप को मंगोल नस्ल के बताते हैं। हलाकू खान जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो हलाकू खान चंगेज खान का पोता था और वो भी मंगोल हुक्मरान था। ये हलाकू खान ही था जिसने माजी में मुसलमानों के मरकज बगदाद को तहस नहस कर दिया था। हलाकू खान ने खलीफा हारून और रशीद और शहरजाद के शहर बगदाद को तबाह व बर्बाद किया था। हलाकू खान अल खानी हुकूमत का बानी और मंगोल हुक्मरान चंगेज खान का पोता था। चंगेज खान के लड़के तोली खान के 3 बेटे थे। इनमें एक मंगू खान था जो कुराकोरम में रहता था और पूरी मंगोल सल्तनत का खान आजम था। दूसरा बेटा किबलाई खान था जो चीन में मंगोल सल्तनत का बानी था, जबकि तीसरा लड़का हलाकू खान था। मंगू खान के जमाने में शुमाली मगरबी ईरान में एक इस्माइली गिरोह ने बड़ा हंगामा और खून रेजी शुरू कर रखी थी। ये इलाका मंगोलों के ज़ेर हुकूमत था, इसलिए वहाँ के बाशिंदों ने मंगू खान से जुल्म और सितम के खिलाफ फरियाद की। मंगू खान ने इस शिकायत पर अपने भाई हलाकू खान को 1256 में ईरान का हाकिम बनाकर रवाना किया और इसको इस्माइलियों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया। हलाकू ने इस्माइलियों के मरकज किला अल-मौत पर कब्जा करके इस्माइल हुकूमत का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया और इनके आखिरी बादशाह खोरशाह को कत्ल कर दिया। इस्माइलियों के जोर तोड़ने के बाद हलाकू खान ने बगदाद का रुख किया, जो इस जमाने में शिया सुन्नी फसाद का गढ़ बना हुआ था। खलीफा मुस्तसिम बिल्लाह के वजीर इब्ने अलकी ने हलाकू खान से साजबाज करके हलाकू को बगदाद में हमला करने के लिए आमादा किया था। 1258 में बगदाद तबाह करने के बाद हलाकू खान ने पूरे इराक पर कब्जा किया। बसरा और कूफा के अजीम शहर तबाह बर्बाद कर दिए। इसके बाद मंगोल फौजियों ने शाम पर हमला किया। मंगोल फौजें इसके बाद हल पहुंच गईं, जहां 50,000 मर्द कत्ल आम में मारे गए और हजारों औरतें और बच्चों को गुलाम बना लिया गया। मंगोल फौजें इस तरह कत्लो गारत करती और बर्बादी फैलाती हुई फिलिस्तीन पहुंच गईं। फिलिस्तीन में नासरा के जनूब में ऐन जालूत के मकाम पर 1260 को एक खूनरेज जंग में मिस्र के ममलकों ने इसको शिकस्त देकर पूरे शाम से निकाल दिया और इस तरह मिस्र मंगोलों के हाथों तबाही से बच गया। हलाकू खान ने ईरान में अपनी मुस्तकिल हुकूमत कायम की, जो अल खानी हुकूमत कहलाती थी। इसने मरागा को, जो तिब्रेज से 70 मील जनूब में वाक़ था, अपना दारुल हुकूमत बनाया। बाद में दारुल हुकूमत तिब्रेज मुंतकिल कर दिया गया। हलाकू के बाद उसका बेटा बाका खान तख्त नशीन हुआ। इसने भी अपने बाप की इस्लाम दुश्मन हिकमत अमली जारी रखी। इसने पोप और यूरोप के हुक्मरानों से करीबी तल्लुकात कायम किए और ईसाइयों को बैतुल मुकद्दस पर कब्जा करने के लिए आमादा किया। इसने यूरोप की ताईद से शाम पर हमला किया, लेकिन 1250 में हम्मास के करीब ममलूक हुक्मरान से शिकस्त खाकर पसपा होने पर मजबूर हुआ। जंग ऐन जालूत 3 सितंबर 1260 को ममलूक अफवाज और मंगोलों के दरमियान लड़ी जाने वाली तारीख की मशहूर तरीन जंग है, जिसमें ममलूक शाह सैफुद्दीन और मशहूर जनरल रुकनुद्दीन बैरबेस्क ने मंगोल अफवाज को बदतरीन शिकस्त दी। यह जंग फिलिस्तीन के मकाम ऐन जालूत पर लड़ी गई। इस फतह के नतीजे में मिस्र, शाम और यूरोप मंगोलों की तबाहकारियों से बच गए। जंग में अल खानी हुकूमत के मंगोल बानी हलाकू खान का सिपह सलार मारा गया। मिस्र, शाम और फिलिस्तीन के सर्दी इलाकों पर मुश्तमिल ऐन जालूत का मैदान एक तारीखी हैसियत रखता है। इस मैदान को ऐन जालूत इसलिए कहते हैं कि यहाँ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत नामी एक जालिम और जाबिर बादशाह को शिकस्त दी। ऐन जालूत के मायने जालूत का चश्मा के हैं और इस इलाके में हलाकू खान 3 लाख के लश्कर के साथ मिस्र पर हमला आवर हुआ था। बगदाद में मुसलमानों के कत्ले आम के हवाले से एक कहानी है जो बहुत मकबूल है। कहानी कुछ यूं है कि बगदाद पर तातारी फतह के बाद हलाकू खान की बेटी
बगदाद में गश्त कर रही थी कि एक हजूम पर उसकी नजर पड़ी। पूछा, लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हैं? जवाब आया, एक आलिम के पास खड़े हैं। दुख्तर हलाकू खान ने आलिम को अपने सामने पेश होने का हुक्म दिया। आलिम को तातारी शहजादी के सामने हाजिर किया गया। शहजादी मुसलमान आलिम से सवाल करने लगी, क्या तुम लोग अल्लाह पर ईमान नहीं रखते? आलिम, यकीनन हम ईमान रखते हैं। शहजादी, क्या तुम्हारी ईमान नहीं कि अल्लाह जिसे चाहे गालिब करता है? आलिम, यकीनन हमारा इस पर ईमान है। शहजादी, तो क्या अल्लाह ने आज हमें तुम लोगों पर गालिब नहीं कर दिया? आलिम, यकीनन कर दिया है। शहजादी, तो क्या ये इस बात की दलील नहीं है कि खुदा हमें तुमसे ज्यादा चाहता है? आलिम, नहीं। शहजादी, कैसे? आलिम, तुमने भी चरवाहे को देखा है? शहजादी, हाँ देखा है। आलिम, क्या इसके रेवड़ के पीछे चरवाहे ने अपने कुछ कुत्ते भी रख छोड़े होते हैं? शहजादी, हाँ रखे होते हैं। आलिम, अच्छा, तो अगर कुछ भेड़ें चरवाहे को छोड़कर किसी तरफ को निकल खड़ी हूँ और चरवाहे के साथ आने को तैयार ही ना हूँ, तो चरवाहा क्या करता है? शहजादी, वो इनके पीछे अपने कुत्ते दौड़ाता है ताकि वो इनको वापस इसकी कमान में ले आए। आलिम, वो कुत्ते कब तक उन भेड़ों के पीछे पड़े रहते हैं? शहजादी, जब तक वो फरार रहें और चरवाहे के इक़्तिदार में वापस ना आ जाएं। आलिम, तो अब तातारी लोग जमीन में हम मुसलमानों के हक में खुदा के छोड़े हुए कुत्ते हैं। जब तक हम खुदा के दर से भागते रहेंगे और इसकी तात पर नहीं आ जाएंगे, तब तक खुदा तुम्हें हमारे पीछे दौड़ाए रखेगा। तब तक हमारा अमन चैन तुम पर हराम किए रखेगा। हाँ, जब हम खुदा के दर पर वापस आ जाएंगे, इस दिन तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। इसी तरह का एक वाकया मौलाना रूमी का भी है कि कैसे उन्होंने अपने शहर कोनिया को हलाकू खान के कत्लेआम से बचाया था। अल्लाह के वली को कभी कोई आफत परेशान नहीं करती तब वक्त के अल्लाह का हुक्म न हो। तारीख ऐसे बेशुमार वाकयात की शायद है कि औलिया अल्लाह की जान लेने के दर पे दुश्मन खुद मुसीबतों का शिकार हो जाते और उनकी अक्लें खब्त हो जाया करती थीं। मगर मौलाना रूम के चिल्ला ने इसके सिपाहियों को बेखुद कर दिया था। ये वली अल्लाह की शान है कि जहर, तलवार, आग और तीर भी इस पर कोई असर नहीं कर सकते। 13वीं सदी में हलाकू खान के सिपह सलार ने कोनिया पर हमला किया और अपनी फौजें शहर के चारों तरफ फैला दी। तो अहले शहर तंग आकर मौलाना रूम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि इस कहर को शहर बर्बाद होने से रोक दें। मौलाना रूमी ने एक टीले पर मुखालिफ के खैमागाह के सामने था जाकर मुसल्ला बिछा दिया और नमाज पढ़नी शुरू कर दी। मुखालिफिन के सिपाहियों ने जब मौलाना रूम को देखा तो तीर चलाकर आपको शहीद करना चाह, मगर कमाने खींच ना सके। आखिर घोड़े दौड़ाए ताकि तलवार से कत्ल कर दें, लेकिन घोड़े भी अपनी जगह से हिल ना सके। तमाम शहर में शोर व गाल पड़ गया। सिपाहियों ने जाकर सिपह सलार से ये वाकया बयान किया। इस पर उसने खेमा से निकलकर खुद मौलाना रूम पर कई तीर चलाए, मगर एक भी मौलाना रूम को जाकर ना लगा। सिपह सलार घबरा कर घोड़े से उतर पड़ा और मौलाना रूम की तरफ चला, लेकिन पांव ना उठ सके। आखिर मुहासरा छोड़कर भाग गया। इस तरह मौलाना रूमी का शहर कोनिया एक वली अल्लाह की बरकत व फैज़ से क़यामत सूरा से बच गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।